बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख, आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। हादसा तो जो होना था हो गया, मगर जिस तरह इस मामले को हुकूमत ने हैंडल किया है और जिस तरह बयानात दिए हैं वज़ीरों ने, वो सिर्फ शर्मनाक ही नहीं बल्कि काबिल मुज़म्मत है। जिन लोगों के प्यारे इस दुनिया से चले गए, इनका दुख का उनको ना तो एहसास लग रहा है और इस तरह लगता है ना ही इनको ख्याल है। उल्टा आप देखें ढिठाई से ये लाशों पर सियासत करते हुए दिखाई देते हैं। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इस वक्त मौजूद हैं, जो अपने वालदैन, अपने प्यारों, अपने जो उनके लवाहिकीन हैं उनको ढूंढ रहे हैं, जो उनके माँ बाप हैं वो उनको ढूंढ रहे हैं। तो इस वक्त एक इंसानी अलमिया जो है इस तरह लग रहा है बरपा है। आप देखें इस ट्रेन हादसे के अंदर एक शख्स ऐसा भी था जिसके अपने दो बेटे जो हैं वो इस हादसे के अंदर जाँ बहक हो गए। उसकी बेगम इस हादसे में जाँ बहक हो गई, उसकी बहनें इस हादसे में जाँ बहक हो गई। फिर एक पूरी की पूरी जो बोगी थी वो बारातियों से भरी हुई थी, उसमें जो दूल्हा है वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठा और भी बहुत से लोग जो है इस हादसे का शिकार हो गए। मगर आप देखें हुकूमत की डटाई देखें, हुकूमत की बातें देखें और देखें कि किस तरह जो लोग थे जो शादी वाले घर में खुशियां मनाने जा रहे थे, उनके घर में किस तरह क़यामत बर्पा हो गई। और इसका कोई ना कोई तो कसूरवार है, किसी ना किसी को मोर दिल सलाम ठहराना ही पड़ेगा, किसी ना किसी के ऊपर तो ये जिम्मेदारी डालनी होगी कि ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। किसी ना किसी की तो नाअहली है। ये आप उस तरह नहीं डाल सकते कि कहने मतलब एक चीज़ होनी थी, किसी की लिखी हुई थी तो वो आ गई। और जो हुकूमत समझती है कि 15-15 लाख रुपए अगर किसी की इंसानी जान की कीमत है, तो माजरत के साथ ये जो हुकूमत के वज़ीर हैं उनको लवाहिकीन कहेंगे जिन लोगों के प्यारे चले गए कि आए हम आपको 15 लाख देते हैं, आपकी जान लेते हैं। कोई देगा? कोई नहीं देगा। हद ये है कि आप देखें शेख रशीद साहब जो हैं वो सुबह से नज़र आया, वो अपनी जो रंगबाजी वाली वारदात है वो डालने से बात नहीं आते। वो जो अल्फाज का चुनाव और वो तेज़ी, और वो लगता है कि उनको इस तरह महसूस होता है कि हर मामले के अंदर मैं इस तरह बातें करूंगा तो वो चीज़ें आगे निकल पड़ेंगी और इस तरह आगे पीछे हट जाएंगी, क्योंकि उन्होंने यही वाली बातें करके तो वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और उनको अपनी कारकर्दगी के बारे में कोई ख्याल नहीं आया कि उन्होंने जो रेलवे का भट्ठा बिठाया है, मैं आगे चल के आपको स्टैट्स दूंगा बल्कि कि 2018 के अंदर रेलवे की क्या सूरत हाल थी और इस वक्त क्या सूरत हाल है, और शेख रशीद साहब ने कैसे रेलवे का बेड़ा गर्क किया है। और जो ये आजम सवाती साहब हमारे ऊपर लाकर बिठाए गए हैं, ये रेलवे का भट्टा कैसे बिठा रहे हैं। आप देखिए शेख रशीद साहब सबसे पहले नुमुदार होते हैं, वो अपनी आएँ बाएँ शाएँ करते हैं, फिर उसके बाद इमरान खान साहब की ट्वीट आ जाती है कि इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। बड़ी अच्छी बात है। और इमरान खान साहब देखें उसके अंदर ये भी बताते हैं कि उन्होंने साथ ही जो आजम सवाती साहब हैं वजीर रेलवे, उनको हुक्म दिया कि जाएँ जाए हादसा पे जाकर वहाँ पर देखें मामला जाकर। तो उनके जाने से कौन सा फ़र्क पड़ जाना, उनके वजीर होने से ये तो हादसा नहीं रुक पाया। तो वहां पर जाए हादसा पर जाकर उन्होंने कौन सा तीर चला लेना था आजम स्वाति साहब ने। और क्या ये वजीर रेलवे का अपना फर्ज नहीं कि उसको खुद जाना चाहिए, कि वजीर आजम उसको बताएगा कि वजीर आजम कहेगा तो उसने जाना है वरना वो नहीं जाएगा। और आप देखें जो इस दौरे हुकूमत के अंदर जितने इदारे हैं जो जिस तरह भी टूटे फूटे हल्के फुल्के चल रहे थे, इस दौरे हुकूमत में उनका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, बिल्कुल बट्ठा बैठ गया। यही इमरान खान साहब हैं जो हमको मिसालें दिया करते थे जब अपोजिशन में थे कि मगरिब में ऐसे होता है, अगर किसी मुल्क में ऐसे हो जाता तो वजीर रेलवे को इस्तीफा दे देना पड़ता। किसी के अंदर कोई इस तरह का हादसा हो जाता किसी मुल्क में तो कोई वजीर ही नहीं रह सकता था, वो खुद दे देता। इखलाकियात का तकाजा है। अब सारी इखलाकियात भूल गई हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हों जिनकी जुबान जो है वो बंद नहीं होती। वो वजीर आला इतलात लगाने का मेरे ख्याल से इस हुकूमत का क्राइटेरिया ये है कि जो जितना बदतमीज़ होगा, जो जितना झूठ बोलेगा, उसको ही वजीर इतलात लगाना है और दूसरा कोई बंदा आगे नहीं आ सकता। और जो आप देखें इस अलमिया ये है कि जब से ये हुकूमत में आए हैं अब तो ये कोई मिसाल भी नहीं दे रहे इमरान खान साहब। वैसे नहीं तो हमें बड़ी मिसालें दिया करते थे कि वहाँ यूँ होता है, और इनके हुकूमत के वजीर भी हमें बड़ी मिसालें बताया करते हैं कि अमेरिका में ऐसे होता है, बरतानिया में यूँ होता है, फ्रांस में यूँ होता है, जर्मनी में यूँ करते हैं। और मैंने देखा हुआ है, मेरे से ज़्यादा मगरिब को कोई नहीं जानता। अब पता नहीं वो कहाँ मगरिब सो गया इनका। और दुख तो ये है और अलमिया ये है कि काश इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ना होते इस मौके पर, वो अपोजिशन में ही होते तो कम अज़ कम वो सच बोलते और हक और सच की बात करते।
जो कि वो अब नहीं कर रहे हैं अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से। ये वही आज़म सवाती जो है वज़ीर हैं जिनकी फवाद चौधरी साहब बढ़ बढ़ कर जो है डिफेंस कर रहे हैं, और हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उनकी ज़ुबानें जो हैं वो रुक नहीं पा रही हैं। ये वही आज़म सवाती साहब हैं जिनको करप्शन इल्ज़ामात पर पिछली वजारत से हटाया गया था। अब पता नहीं फिर इमरान खान साहब के ज़हन में क्या रहम आया, उनको किसी ने क्या पट्टी पढ़ाई या किसी ने क्या सिफारिश की कि आज़म सवाती साहब को रेलवे जो है वो सौंप दी गई और कह दिया गया कि जाओ बेटा खेलो, जो करना है कर लो। और फवाद चौधरी साहब की आप देखें तो उनकी तो ढिठाई का जवाब नहीं है। उनको तो लगता है कि बदतमीज़ी और झूठ बोलकर वो जो है वो समझते हैं कि इस कौम को धोखा दे लेंगे और उनकी नौकरी बच जाएगी, और इस तरह लगता है ये वज़ीर इत्तलात का बनने का क्राइटेरिया ये है। और फवाद चौधरी जैसा जो वज़ीर है वो आप देखें, ये जब पीपल्स पार्टी में थे तो तब भी यही ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, उससे पहले मुशर्रफ लीग में थे तो ये ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। हाँ, तो ये है कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह नून लीग के अंदर इनको नौकरी पर रख लिया जाए, पर नून लीग वालों ने इनको घास नहीं डाली। तो ये अब तहरीक इंसाफ के पट्टे बन गए हैं और जो है पल्ले बन गए हैं। और अब देखें जब तक ये हुकूमत है इमरान खान साहब की, उनके साथ रहेंगे। आइंदा और किसी की हुकूमत आई तो ये उसकी हुकूमत में लाजमी वज़ीर नज़र आएंगे, क्योंकि इनके ताल्लुकात हैं बड़े अच्छे और ये सारे मामलात हैं। आप देखें ड्राइवर का जो ट्रेन का ड्राइवर है उसका बयान आ चुका है। डीएस रेलवे सखर बता चुके हैं कि कसूरवान कौन है। वो 13 पॉइंट्स जो हैं, जिसका मैंने आज सुबह उठते साथ जो वीडियो की थी उसके अंदर बताया था कि उन 13 पॉइंट्स के ऊपर बाकायदा 1 माह पहले खत लिखकर तहरीरी तौर के ऊपर जो हुकाम बाला हैं उनको कह दिया गया था कि यहाँ पर काम होना चाहिए, यहाँ पर जो ट्रैक है वो ठीक नहीं है। आज उन्हीं 13 पॉइंट्स में से एक में ये हादसा हुआ, जिसके बाद दूसरी जानिब से जो ट्रेन आई वो टकरा गई। और जो ड्राइवर हैं सर सैयद एक्सप्रेस के इजाज़ साहब, उन्होंने जियो को के साथ गुफ्तगू करते हुए बताया कि जब हमारी ट्रेन स्टेशन पहुंची तो हमें ग्रीन सिग्नल मिला। स्टेशन मास्टर से भी बात हुई, जब आगे गए तो रात 3:40 पर कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस के डिब्बे जो थे वो गिरे हुए थे, जिन्हें देखकर हंगामी ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। तहकीकात में साबित हो जाएगा कि मैं और असिस्टेंट ड्राइवर सोए हुए नहीं बल्कि चौकस थे। आप देखें ये पाकिस्तान का अलमिया बन गया है कि कोई फ़ज़ाई हादसा हो तो तब भी सारा मामला जो है पायलट पे डाल दो। इसमें तो जो ड्राइवर है उसकी जान बच गई है तो उसने मौके पर आकर बयान दे दिया है। अगर वो ड्राइवर खुदा ना खास्ता जान से हाथ धो बैठा तो सारा मलबा ड्राइवर पे डाल देना था कि ड्राइवर सोया हुआ था, उसको पता नहीं था। अब एक जगह हादसा हो गया तो ये तो हुकाम का फ़र्ज़ था कि दूसरी जानिब से जो ट्रेन आ रही थी उसको बर वक्त मुतनब्बे किया जाता, बताया जाता कि आगे हादसा हुआ है, आप रुक जाएं या जो भी मामला है। तो ये हमारे सिस्टम का फेलियर है, ये रेलवे का फेलियर है, जो रेलवे के अंदर करता धरता बैठे हुए हैं, जो वो सिस्टम चल रहा है उसका फेलियर है। अगर इस वाक़यातन इस हुकूमत ने कोई काम किया होता तो ये हादसा ना होता। और ये कोई पहला हादसा नहीं है इस दौरे हुकूमत के अंदर। इस दौरे हुकूमत में 10 से ज़ायद बड़े हादसे हो चुके हैं। और आप लेवल देखें कि बदतमीज़ी का, कि जो फवाद चौधरी साहब हैं वो टीवी पर तो जो भी कहते हैं, कौमी असम्बली के अंदर भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने सारा मलबा फवाद साद रफीक साहब पर डालने की कोशिश की गई। और इस तरह लगता है कि ऐसे लोगों को इन्होंने वजारतें दी हुई हैं। अगर आप फील्ड में जाएं और देखें जिनको मल्ले में कोई वोट नहीं देता, ये आज़म सवाती साहब जो रेलवे के वजीर बनाए हुए हैं, ये इस टाइप के करैक्टर हैं। ये कभी खड़े हो गए इलेक्शन में तो इनको पता लग जाएगा कि इनकी वैल्यू क्या है और औकात क्या है। अगर मेंटेनेंस यही होती है तो की होती है बर वक्त इस हुकूमत ने, तो ये मामलात ना होते। आप देखें जो मेंटेनेंस का बजट है इस हुकूमत ने 65 से 70% कट साइज कर दिया है। ये साद रफीक साहब ने बड़ी होशरुबा किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, जब फवाद चौधरी की जो ज़बान बंद नहीं हो रही थी उसके बाद, और उसके बाद फिर उन्होंने खुल के बताया कि असल में क्या मामला हुआ और क्या स्टैट्स हैं और क्या चीज़ें हैं। और साद रफीक ने हकायक से पर्दा उठाया। और आप देखें इस हुकूमत का वतीरा बन चुका है। कोई इनसे सवाल करता है तो ये उसको गद्दार का लेबल छापना शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं। अगर आप हकायक को देखें तो 31 मई 2018 को जब नून लीग की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, उस वक्त रेलवे हुकाम के अदाद शुमार के मुताबिक, ये मैं अपने नहीं बता रहा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रेलवे हुकाम के अदाद शुमार के मुताबिक 468 लोकोमोटिव्स थे और 1820 कोचेस थी। इन 468 468 लोकोमोटिव्स में 145 जो थे वो बिल्कुल नए थे। लेकिन अफसोस जब इमरान खान साहब की ये तब्दीली वाली हुकूमत आई तो इन 468 लोकोमोटिव्स में से 136 जो हैं अल्लाह ताला की बरकत से इस वक्त गैर
फाल हो चुके हैं, इस इमरान खान साहब की तब्दीली के नतीजे में गैर फाल हो चुके हैं, जबकि 820 कोचेज़ में से 563 जो हैं वो गैर फाल हो चुकी हैं, यानी कि ये वो चला ही नहीं पाए। तो ये हालात हैं, ये अदाद-ओ-शुमार हैं, ये तब्दीली इमरान खान साहब ने लानी थी, जो वो लेकर आए अदारों के अंदर, और जो चीज़ें पहले से रनिंग में चल रही थी उनका भी बिल्कुल भट्टा बटा दिया, उनका बेड़ा गर्क कर दिया कि जो ट्रेनें चल रही थी, जो लोकोमोटिव्स चल रहे थे, जो कोचेज़ चल रही थी, उनमें से इन्होंने तादाद कम कर दी, यानी कि मेंटेन नहीं कर पाए, अहलियत नहीं थी। माना कि साद रफ़ीक की जो रेलवे थी वो मिसाली नहीं थी, मगर क्या आज की रेलवे और साद रफ़ीक की रेलवे बराबर थी? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। साद रफ़ीक साहब के दौर के अंदर जो थे रेलवे के किराए जो थे वो कम किए जा रहे थे, जो मुसाफिरों की तादाद थी वो बढ़ गई थी रेलवे के अंदर। मसला ये है कि आप देखें, रेलवे आम बंदे की सवारी है, आम लोग उस पर सफ़र करते हैं, अमीर लोग तो बाय बाय एयर जाते हैं, वो प्लेन की सवारी फ़ज़ाई सफ़र करते हैं। तो हुकूमत की बिल्कुल तवज्जो नहीं है, क्योंकि हुकूमत का लेना देना आम बंदे से है ही नहीं। हुकूमत जो है इस वक्त जो अमीरों के स्टेक्स हैं उनको सेफगार्ड कर रही है। यकीनन मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि जो पहले थी रेलवे वो बेहतर थी, और जो अब रही सही कसर थी उसके बल जो हैं इस हुकूमत ने कस दिए हैं। और जो जितना इसका ख़राब किया जा सकता था, इस रेलवे को जितना बेड़ागर्क किया जा सकता था वो इन्होंने किया है। ऐसा लगता है कि रेलवे क्या पूरे पाकिस्तान का इस वक्त कोई वाली वारस नहीं है, एक नालायकी का गढ़ पाकिस्तान को बना दिया है इमरान खान साहब, उनके वज़ीरों और उनके मशीरों ने। और ये तो कोई इतना बड़ा वो जो है मैं आपको बताऊं, उस हिसाब से कोई इतना बड़ा हादसा नहीं है। यहाँ पर तो हमने देखे हैं फ़ज़ाई हादसों के अंदर वो पूरी पूरी सोसाइटियों पे गिर जाते हैं, उसके बाद जो है, और फिर हमने एविएशन मिनिस्टर का देखा, वो पाकिस्तान के जितने पायलट्स हैं उनका पूरी दुनिया के अंदर बेड़ा गर्क करवा देते हैं खाली एक बयान देकर, और वो अपने बयान पर ढटाई से कायम रहते हैं, और वज़ीर आज़म उनसे पूछते नहीं हैं कि उन्होंने किसके कहने पर और किसकी फरमाइश पर ये बयान दिए हैं, और उनको कहाँ से ये ख्वाब आया है कि इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं उनकी डिग्रियां जो हैं जाली हैं, जिसके बाद जो है धड़ाधड़ दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी तो अलहदा होती है, मगर जो पाकिस्तानी पायलट्स जहाँ पर काम कर रहे होते हैं वो भी अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठते हैं। आप देखें, ये जो साद रफ़ीक साहब का दौर था उसके अंदर जो रेलवे थी उसके अंदर हमने देखा कि नए स्टेशन भी बनाए गए, उसके अंदर हमने देखा हादसात हुए, यकीनी तौर पर हुए, मगर जो इमरान खान साहब का दावा था कि जो पिछली हुकूमतों ने रेलवे का और दीगर इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया, वो चाहे रेलवे हो, स्टील मिल हो, PIA हो, हमने इस दौर में देखा कि वो रही सही जो कसर रह गई थी वो इमरान खान साहब ने और इनकी हुकूमत ने पूरी कर दी है। और जो ज़बान इनके वुज़रा इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, उसको किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये इसी तरह है कि जो ज़ख्मी हैं या जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं, जिनके प्यारे इस हादसे में जाँ बहक हो गए, उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।